So in continuation to the last video where we were talking about limitations of LPG, हम इस वीडियो में अगले 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में वी डिड द फर्स्ट 3 पॉइंट्स, जिसमें मैंने कहा था कि LPG वाज नॉट ऑल हंकी डोरी, हाँ सब कुछ बहुत बढ़िया नहीं हुआ। 3 बड़ी दिक्कतें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की, जिसमें से सबसे बड़ी थी एग्रीकल्चर का निगलेक्ट, विच वॉज टोटली निगलेक्टेड। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, कंपटीशन बढ़ा दिया गया, कैश क्रॉप्स पे ज़्यादा फोकस किया गया, तो ऑल इन ऑल एग्रीकल्चर के लिए बुरा रहा। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया इंडस्ट्री, विच अगेन डिड नॉट मूव एज पर एक्सपेक्टेशन, एंड ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट भी कुछ खास नहीं हुई। आज की वीडियो में करेंगे द लास्ट 3 पॉइंट्स जो इशू रही, लिमिटेशंस रही एलपीजी की। लेट्स टॉक अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट फर्स्ट। तो डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। डिसइन्वेस्टमेंट इज government's strategy to sell off assets of their public sector units। सिंपल शब्दों में कहूँ तो सरकारी कंपनियां सरकार की होती हैं, तो सरकार जब अपनी सरकारी कंपनियों को या तो पूरा बेच दे या उनके शेयर्स बेचे या उनके एसेट्स बेचे, हम उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। एक बहुत बड़ा कारण डिसइन्वेस्टमेंट का होता है, 2-3 कारण है। एक, फंड्स मोबिलाइज करना, मतलब पैसा बनाना, पैसा क्रिएट करना, सो दैट मनी कैन बी यूज समवेयर एल्स। ओके। सेकेंड इज टू मॉडर्नाइज। 1991 में तो बहुत ज़्यादा इस पे फोकस था कि मॉडर्नाइजेशन चाहिए, कंपटीशन से, ग्लोबल कंपटीशन से भिड़ना है, तो वी ऑल्सो नीड टू बी अपडेटेड एंड मॉडर्नाइज्ड। तो वो दूसरा कारण। एंड थर्ड कारण वॉज टू मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव, टू एक्सपैंड, टू ग्रो इनटू इंटरनेशनल मार्केट्स। तो इन सब कारणों से डिसइन्वेस्टमेंट इज टेकन अप। ऑल्सो इन केस अ कंपनी PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट, PSE पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, एक ही बात है। इन केस PSU और PSE इज नॉट डूइंग वेल, एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं, तो भी सरकार कई बार डिसइन्वेस्टमेंट कर लेती है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या रही डिसइन्वेस्टमेंट में? नाउ लुक एट दिस डेटा ओवर हियर। 91 में जब ये पॉलिसी आई तो सरकार का टारगेट हुआ कि दे विल मोबिलाइज मतलब पैसा बनाएंगे, इकट्ठा करेंगे। टारगेट था 2500 करोड़ का। लेकिन कितना अचीव कर पाए? 3040 करोड़, मतलब अपने टारगेट से कई गुना ज़्यादा की अचीवमेंट कर पाए वो, बिकॉज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन यही चीज़ जब 2017-18 अभी हाल फिलहाल में हुई तो 1 लाख करोड़ का टारगेट था कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, सरकार बेचेगी अपनी कंपनीज को और 1 लाख करोड़ का पैसा बनाएगी। लेकिन बना कितना? कुल 1 लाख करोड़ 57, मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, जिसके लिए डिस्कशन ये है कि शायद ऐसा हो रहा है that a lot of assets of public sector units have been undervalued। अब इसका क्या मतलब है? सीधे शब्दों में, कंपनी का एसेट है, उसकी वैल्यूएशन होती है मार्केट में। मतलब कंपनी, जैसे तुमने पढ़ा होगा कई बार न्यूज़पेपर में आता है, ये कंपनी $400 बिलियन की वर्थ है, ये कंपनी का $200 बिलियन का वर्थ है। कैसे होता है? आप लोग अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे। वैल्यूएशन प्रोसेस होता है जहां एसेट्स का, गुडविल का, ब्रांड का, सबका पैसा जोड़ के कंपनी की नेटवर्थ बनाई जाती है। अब ये एक एलिगेशन है या एक इल्ज़ाम है, या दिस इज अ पॉइंट दैट वी नीड टू डिस्कस, कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के एसेट्स को बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू किया गया इन ऑर्डर टू सेल देम ऑफ टू प्राइवेट सेक्टर, कि भाई बेच लो, खत्म करो, बेच के खत्म करो। तो बहुत सस्ते दामों में वही चीज़ बेची गई। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, सरकार, देश के ब्रिजेस, रोड्स, मेटल, माइन, सब कुछ किसी एक बंदे, किसी एक गवर्नमेंट की जागीर नहीं है। It is our asset, collectively as a nation we own everything। तो कहीं एक जगह पर भी अगर नुकसान होता है तो वो हम सबका ही नुकसान है। ये नुकसान यहाँ पर हुआ कि डिसइन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में कि खत्म करो, सस्ते दामों में अपनी चीज़ें बेच दी। तो उससे क्या है, हमें पता नहीं चलता, कॉमन लोगों को ये बातें पता नहीं चलती, लेकिन एक्सचेकर यानी गवर्नमेंट ट्रेजरी को उतने का नुकसान हुआ, गवर्नमेंट को लॉसेस हुए। और गवर्नमेंट के लॉसेस हम पे भारी कैसे पड़ते हैं? बड़ा सिंपल है भाई, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे ना, तो फॉरगेट एनी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, फॉरगेट एनी डेवलपमेंट ऑन हेल्थ, ऑन एजुकेशन, ऑन डिफेंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़। क्योंकि जब सरकार के पास पैसा नहीं होता ना, सबसे पहले जो चीज़ काटी जाती है वो है सोशल वेलफेयर की चीज़ें। तो कोई पेंशन नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। जब सरकार के पास पैसा होता है, दे माइट स्पेंड अ लॉट। माइट मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो गवर्नमेंट की इंटेंशन पे डिपेंड करता है। सारी सरकारें भला करने में लोगों का पैसा नहीं लगाती, कहीं तो अपने स्विस अकाउंट में डालने के लिए पैसा लगाती है, दैट्स अ सेपरेट केस। बट
if the assets of the government companies, PSUs, which technically are assets of the country, अगर आप उनको अंडर वैल्यू करके बेचेंगे, यानी अगर उसकी वैल्यू है 50,000 करोड़ की और आपने बेच दिया 20,000 करोड़ में, तो हमारे देश को, हमारी गवर्नमेंट ट्रेजरी को, इन टर्न हम सबको बहुत नुकसान है। ओके, यही इनके साथ हुआ। ऊपर से क्या हुआ, एलपी, और ये लिबरल, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का सीन आया, ये आया कब? एलपीजी पॉलिसी के बाद। ठीक है, अब दूसरी बात ये हुई कि जो भी पैसा कमाते थे वो सरकार का, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट ही बहुत ज़्यादा हाई था, उसको ही भरने में लगता रहता था। अब तुमने 3040 करोड़ कमाए, वो कोई देश पे थोड़ी ना लगे। वो अगर देश पे 91-92 में लगे होते तो जो तुम अब सड़कों की डेवलपमेंट देख रहे हो, अब रोड्स की डेवलपमेंट, एजुकेशन पे डेवलपमेंट, हेल्थ, वो तब होती यार। नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बिकॉज भाई सरकार का फिस्कल डेफिसिट ही बहुत ज़्यादा था, उसको ही भरने में, और जो कुछ सरकारी कंपनियां जिनको चलाते रहना, जिन्हें बंद नहीं कर सकते, उनको ही चलाने में लगा रहा। तो चलो जी, जो पैसा कमाया वो, इट्स लाइक यू नो, आपकी एक आम में गैंग्रीन है, आप उसको काट नहीं रहे, आप उसको खिलाई जा रहे, बस वही कर रहे थे। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट we suffered a lot, a major lot on infrastructural and social welfare development. You have to understand, and this is something जो हम इकोनॉमिक्स में बार बार कहते हैं, इनफैक्ट 11वीं की माइक्रो से पढ़ाते हैं कि resources scarce हैं, they can be put to alternative uses, and that is why they have to be wisely chosen. Economics is all about making choices. तो भाई जब पैसा ही नहीं है और जो पैसा है वो सही जगह लग नहीं रहा, तो काहे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर तो भूल ही जाओ। तो तुमने आज से पहले, ओके, सो रिसेंटली 15 अगस्त, अभी जो पीछे गया, पीएम मोदी हैज़ अनाउंस्ड अ नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन, यानी जो आयुष्मान भारत पहले गरीब लोगों के लिए दिया गया था, अब वो हम सब के लिए अवेलेबल है। ये चीज़ 91-92 में क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? इन्हीं कारणों से। ऐसा नहीं था कि पैसा नहीं था, बट पैसा कहीं और लग रहा था। एंड वेन एवर मनी इज़ नॉट नाइसली यूटिलाइज, या अगर हम नुकसान करते जाएंगे सरकार का, तो जो वेलफेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर पैसा नहीं लगेगा। ओके, हेल्थ एजुकेशन सब साइडलाइन कर रखा था कि छोड़ो, इन पे क्या पैसा लगाना। तो ये प्रॉब्लम हुई एलपीजी की। नेक्स्ट, फिस्कल पॉलिसी। अब सरकार की फिस्कल पॉलिसी है गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पॉलिसी। एंड गवर्नमेंट्स रेवेन्यू के सोर्सेज कहाँ कहाँ हैं? टैक्सेशन, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, टैरिफ बैरियर्स, है ना, ये सारे सरकार का रेवेन्यू, और पब्लिक सेक्टर यूनिट जो कमाते हैं वो भी सरकार का रेवेन्यू, है ना, ये सब है। तो भाई टैक्स में चेंजेस लाए ये सोचकर कि टैक्सेस शायद लोग ज़्यादा देना शुरू कर दे। 91-92 में भूल जाओ, मिले ही नहीं, टैक्सेस नहीं दिए लोगों ने। वन, आपने टैरिफ्स हटा दिए, आपने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, आपने कस्टम ड्यूटी कम कर दी, आपने हर तरीके से अपना रेवेन्यू कम कर दिया। जो आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनका पैसा अपने लॉस मेकिंग यूनिट्स को बचाए रखने में रखा। सो इन नट शेल, इवन दो दे वर ट्राइंग हार्ड टू कंट्रोल दैट फिस्कल पॉलिसी, जो फिस्कल पॉलिसी जब अच्छी होती है, यानी सरकार अपने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को मैनेज कर रही है, तो गवर्नमेंट गेट्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक हेल्थ, लाइक एजुकेशन, लाइक डिफेंस। ये किसी भी कंट्री की लाइफलाइन है। पीपल टॉक अबाउट कंट्रीज लाइक जर्मनी, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग, इनोवेटिव लोग निकलते हैं। तुम्हें पता है जर्मनी में 80% इनकम टैक्स है। लोग मुझे आके कहते हैं कि मैम जर्मनी में तो फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ है। भाई इसलिए फ्री है क्योंकि लोग अपनी इनकम का 80% टैक्स में दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सरकार उस पैसे को बहुत अच्छे से यूज़ करेगी और उनके बच्चों को बहुत सॉलिड एजुकेशन, वेरी गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ देगी। एंड दैट इज़ वाई दे डोंट हैव टू पे फॉर एजुकेशन एंड फॉर हेल्थ। एंड एक और फंडा है जो सारे लोग ये कंपैरिजन करते समय भूल जाते हैं। लुक एट आवर पॉपुलेशन गाइज, 135 करोड़ राइट नाउ, जर्मनी तो इसकी आधी भी नहीं है। सो दैट इज हाउ इट इज। अगर सरकार के पास पैसा होगा और सरकार की नीयत अच्छी है तो ये जो फाउंडेशन स्टोन्स हैं कंट्री के, उस पर पैसा लगेगा। बट नेवरदलेस ये उस समय पर नहीं हुआ। अनदर लिमिटेशन एंड फाइनल एंड वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशंस आई थिंक इज इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन? हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, ये बात हर कोई जानता है। यानी हम लोग अंग्रेजों की कॉलोनी थे, पॉलिटिकल कॉलोनी, which means we were legally taken up, politically taken up by Britain and हम उनकी कॉलोनी थे। अब आजकल के ज़माने में पॉलिटिक्स थोड़ा बैकग्राउंड में होता है, इकोनॉमिक्स इज द अंडरलाइन करंट ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ओके, तो इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन हो जाती है। कैसे? एलपीजी क्या था? टाइड लोन। हमने ये टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं, इसे खत्म करो, ये करना ही पड़ेगा वरना हम लोन नहीं देते। तो एक तरीके से तुम्हारे गले में छुरी थी कि ये करो वरना हम लोन नहीं देते। इकोनॉमिकली इट मेड सेंस, क्योंकि भाई वर्ल्ड बैंक क्यों अपने पैसे फंसाएगा अगर कल को वो पैसे वापस ही नहीं मिलने वाले। तो ठीक है, ये चेंज करो, तुम पैसे कमा पाओगे, हमें पैसे वापस दे देना। लेकिन एट द सेम टाइम इट पुश्ड
This policy paved a way for a lot of MNCs, a lot of foreign companies to come into our country, explore our market, explore our raw material. तो हम एक तरीके से फिर से उनकी कॉलोनी बन गए, लेकिन इकोनॉमिकली। तो बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा युद्ध था इंडियन इकोनॉमी में। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। वेदांता इंक इज अ स्टील कंपनी, नाम से इंडियन लगती है बट इज़ अ ब्रिटेन की कंपनी है। एंड उड़ीसा में एक बहुत ही अमेजिंग, आई थिंक कोल की खदान है, बहुत भयंकर, और भी कोई मटेरियल है वहाँ पे। तो दे वांटेड टू टेक दैट एंटायर एरिया। गवर्नमेंट उस समय की जो थी, आई थिंक कांग्रेस वाज इन पावर, हैड ऑलमोस्ट साइंड इट, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ की जो ट्राइबल जनता है उनके लिए वो एरिया सेक्रेट था, उनके वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ भगवान वगैरह थे, तो उन्होंने हंगामा मचा दिया कि हम यहाँ वी विल नॉट लेट दिस प्लेस टू बी डिस्टॉर्टेड। बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद और बहुत जद्दोजहद और लॉट ऑफ लड़ाई झगड़े के बाद फाइनली वेदांता हैड टू विदड्रॉ, बट दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट एट पावर इन दैट पॉइंट इन टाइम, दैट वाज बिकॉज ऑफ द लोकल पीपल एट दैट पॉइंट इन टाइम। अब ये तो न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों ने हंगामा किया। अब हमें क्या पता कि हमारे देश की कितनी ऐसी जायदाद, एसेट विच टेक्निकली तुम्हारी मेरी सबकी, वो ऑलरेडी अंग्रेज़ों या बाहर लोगों के हाथों में जा चुकी है। वी डोंट नो, and it has been done economically. There is no question of political takeover. So the another thing that LPG has brought in is economic colonization, and the only way to get over it is make in India. आत्मनिर्भर बने, जैसे हमारे PM बोलते हैं, आत्मनिर्भर बनिए, क्योंकि अगर आप आत्मनिर्भर बनेंगे, if you make in India, buy make in India and you're proud about your country, there is no way कि हम लोग economic colonization में बैठे रहेंगे in the next 10 or 20 years, the years in which you guys are going to have a life is going to be phenomenal. Okay, I hope with this we are done with all the limitations of LPG. मैं बहुत उम्मीद कर रही हूँ, LPG बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट ओनली बिकॉज इट्स अ चैप्टर इन योर बुक बट ऑल्सो बिकॉज यू गाइज ऑट टू, तुमको राइट है टू नो अबाउट योर इकोनॉमिक हिस्ट्री, पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। ओवरऑल आई एम होपिंग कि आपको इसके फ़ायदे और इसकी लिमिटेशंस बहुत एब्सोल्युटली क्लियर हैं। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।